कृष्ण कथा, भक्त कथा, ये हमें भगवत आसक्ति प्रदान करती है। इसलिए जिसको ये रहस्य पता चल गया वो अपने जीवन में दो बातें पकड़ लेता है, एक तो भगवान का नाम और दूसरा भगवान और भक्तों के चरित्र सुनना। बस इतने से हो जाएगा। दो बातें पकड़ ले, इसी में प्रेम हो जाएगा। भगवान का नाम न छूटने पावे और खूब आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित्र होए था सुनई। भगवान का जहाँ चरित्र सुनने को मिले, भगवान की लीला कथा सुनने को मिले। हम अपने हृदय की बात कहते हैं। बचपन से सन्यास मार्ग में रहे तो बड़ा ही शुष्क, कहीं ममता नहीं। 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले तो ममता शून्यता ही तो घर से निकालती है। कहीं ममता नहीं, कहीं आसक्ति नहीं, कहीं प्यार नहीं, न अपने शरीर से न किसी और के शरीर से। कोई परवाह नहीं, न भोजन की, न सर्दी की, न गर्मी की, कोई चिंता नहीं। इतना कठोर हृदय हो गया जब उपासना में, संन्यास मार्ग में बस एकांत खंडहरों में, घाटों में पड़े रहना, भगवत चिंतन करना, वो जो हमारा संन्यास का चिंतन, कोई लीला कथा ये सब कुछ नहीं। अब देखो जीवन का परिवर्तन भगवान मोड़ देते हैं। हम ये कहते हैं कि विषयी पुरुष को भक्त बनाना सरल है, लेकिन एक अहम ग्रह उपासना से परिपक्व हृदय को दासत्व में लाना सबसे कठिन काम है। अगर हमारा कोई उपासक हो तो हमारी बात समझ सकता है। एक पतित विषयी पुरुष को भक्त बनाना सहज है, लेकिन एक अहम ग्रह उपासना, अहम ब्रह्मास्मि की उपासना करने वाले को दासोहम में उतारना बहुत कठिन बात है। लीला कथा का चमत्कार तुम्हें सुना रहे हैं। तुलसी घाट में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। अलग अलग हमारा समय था कि कहाँ बैठेंगे। शाम के 1 घंटा भिखारियों के बीच में बैठते थे, तो जो भी चावल या जो भी सत्तू मीठा जो बचता वो जितना मिला वो लिया, बस एकांत हो गए। 24 घंटे में केवल शाम टाइम भिखारियों की पंक्ति बैठती थी, उसमें दाता लोग आकर भोजन दान करते थे, वही बच पाते। घाटों में ही मिलना, अन्य कहीं से किसी आश्रम से भिक्षा मांगना कुछ नहीं मिला तो कई दिन भूखे रहते थे। एक संत आए, उनका बाबा यहाँ भाई जी अंध विश्वविद्यालय है दुर्गा कुंड के पास, तो वहाँ रास लीला हो रही है, चलो देखने चलते हैं। तो हमारी अरुचि थी, उनका नहीं, हमें कुछ नहीं देखना है, आप जाइए ना, आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, हम अपने ध्यान में बैठे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। और उनका बाबा हम तुमसे कुछ ले थोड़ी रहे, तुमसे कह रहे हैं एक बार चलो ना, रास वृंदावन से रास आई है, उसे देख लो चल के। तो हमने कहा कह दिया ना, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा बाबा जब हम कह रहे थे एक बार चल, ऐसे जैसे भगवान महादेव ही उस रूप में आकर हमको प्रेरित कर रहे, चलो इनकी आज्ञा का पालन कर ले। तो दिन में महाप्रभु चैतन्य देव की लीला और रात्रि में रास लीला। जी ही गए तो सभा लगी हुई थी। महाप्रभु चैतन्य देव का वियोग श्री कृष्ण प्रेम का, और शाम के रास लीला। दूसरे दिन हमको कहना थोड़ी पड़ा है, अपने आप सब पहुंच गए। 1 महीने रास लीला जब चली और रास लीला देखा तो लगा अब हम जी नहीं पाएंगे। 1 महीने में भगवान की लीला कथा ने हमारे कठोर चित्त पर इतना प्रभाव किया कि श्री राम शर्मा आचार्य उस समय स्वस्थ थे, तो खड़े होकर वही आचार्य पदवी पर ठाकुर जी को पद आदि के द्वारा लीला प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करते थे। हमने सोचा अब लीला के बिना हम जी नहीं सकते, तो इनके चरण पकड़ लो, कह दे अपनी मंडली के साथ रख लो, तो भीख मांगकर खाएंगे भिक्षा और रात दिन इनकी सेवा में रहेंगे, रास लीला देखने को मिलेगी। ऐसा हमारे दिमाग में आया। उठे और भरी सभा में जाके साष्टांग दंडोत की। अब वो ब्रजवासी बहुत प्यार करते रहे, यहाँ भी प्यार करते रहे, आज भी उनका परिवार प्यार करता है। तो उन्होंने कहा अरे मार दियो बाबा, मार दियो बाबा। सन्यासी वेश में थे, बड़ी बड़ी जटाएं और लाल कपड़ा। तो उन्होंने कहा अरे बाबा हम गृहस्थ हैं, तुम विरक्त होकर क्यों प्रणाम करते हो। तो हम रो पड़े। हम कहा महाराज जी हम रास लीला के बिना जी नहीं सकते, अब आप अपने पास रख लीजिए, मैं रोज रास लीला देखा करूंगा और मांग के खाऊंगा, आपसे कुछ नहीं लूंगा।
मानो सदगुरु के वचन निकल रहे थे उस समय। उन्होंने कहा बाबा मेरी बात मान ले, एक बार तू वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी कभी नहीं छोड़ेंगे। ये श्री राम शर्मा जी के वचन नहीं थे, ये साक्षात भगवान के वचन थे। अब बस लगन लग गई, वृंदावन जाना, 26